नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे दुर्ग यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम फॉर्म के नोटिफिकेशन के बारे में। तो एग्जाम फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, इसको आपको कैसे फिलअप करना है, कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल हैं, फीस यूनिवर्सिटी क्या चार्ज कर रही है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, दुर्ग यूनिवर्सिटी या फिर हम इसे हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं, वहां पर 2024-25 मतलब जो करंट एजुकेशनल ईयर है उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में एनईपी के तहत जो एडमिशन फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म ना बोला जाएगा, ये आपका बोला जाएगा एग्जाम फॉर्म का जो डेट आ चुका है। यह जो एग्जाम फॉर्म का डेट है रेगुलर प्लस प्राइवेट दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, मतलब रेगुलर वाले भी फॉर्म भरेंगे और साथ में प्राइवेट वाले भी फॉर्म भरेंगे। इसके साथ ही ये जो फॉर्म भरने का जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन किया जाएगा। अब ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे होगा, तो उसके लिए www.durguniversity.ac.in पे जब आप जाएंगे तो उस कंडीशन पे आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का जो है वो लिंक मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, 24-25 के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम हैं वो पहली बार एनईपी में लिए जा रहे हैं। इसी के साथ ही इससे पहले पीटीआरएसयू ने अपने एग्जाम फॉर्म निकाल चुका था, दुर्ग यूनिवर्सिटी थोड़ा लेट निकाल रहा है। वहीं ये जो फॉर्म है durguniversity.ac.in की साइट पे ही भरे जाएंगे। अब देखिएगा कौन कौन से क्लासेस के लिए है। तो बीएससी मतलब बैचलर ऑफ साइंस, बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीकॉम मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएससी होम साइंस, वहीं बीबीए और बीसीए के जो रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके लिए इन फॉर्म को निकाला गया है। अब ये देखते हैं कि इस फॉर्म की जो तारीख है वो क्या है। तो जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 30/11/2024 से 15/12/2024 तक, मतलब 30 नवंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी लास्ट डेट रखी गई है 15 दिसंबर 2024। वहीं अगर कोई बच्चा इस बीच में फॉर्म नहीं भर सकता है तो वो लेट फीस के साथ, मतलब लेट फीस 100 रुपए एक्स्ट्रा देके 16/12 मतलब 16 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर के बीच में फॉर्म को सबमिट कर सकता है ऑनलाइन। और वहीं जो हार्ड कॉपी सबमिशन की जो डेट रखी गई है वो 19/12/2024 से पहले सारे बच्चों को अपनी हार्ड कॉपी जो है वो जिस भी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं वहां पर जमा करनी है। जब आप हार्ड कॉपी जमा करने जाएंगे तो आप अपने साथ 10th की, 12th की, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र जो है, आधार कार्ड जो है और जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा हुआ है, इन सभी का प्रिंट आउट लेके जाए, मतलब 10th, 12th और सीजी निवासी कास्ट सर्टिफिकेट, इनकी सब फोटोकॉपी ले जाएं। और आपके आधार कार्ड और एग्जाम फॉर्म, आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी लेके जानी है, साथ में जो एग्जाम फॉर्म है उसे भी लेके जाएं। कोशिश करें कि इनका 2 सेट बना लें, एक सेट अपने कॉलेज में जमा करें और एक सेट अपने बैकअप के फॉर्म में रखें। वहीं पे कम से कम 500 रुपये आप एक्स्ट्रा ले जाएं। कई बार जो कॉलेज है, कोई कॉलेज 30 रुपये चार्ज करता है, कोई कॉलेज 20 रुपये चार्ज करता है, एक अतिरिक्त शुल्क के रूप में जो अलग अलग कॉलेजेस के चार्जेस अलग अलग रहते हैं। तो 500 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 से 300 रुपये आप चेंज के फॉर्म में लेके जाएं, क्योंकि जब आप हार्ड कॉपी जमा करेंगे तो कुछ शुल्क जो है वो कॉलेज लेता है। वहीं पे जो कॉलेज अपनी सारी फॉर्मेलिटीज जो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड करेगा वो 20/12/2024 तक है, मतलब 20 दिसंबर तक सारा जो रेगुलर और प्राइवेट का जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं फीस की, तो बीए और बीकॉम की जो प्राइवेट रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए फीस रखी गई है वो है 1100 रुपये 1100। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए बीए और बीकॉम की फीस रखी गई है 1610 रुपये, मतलब 1610। वहीं बीएससी और बीएससी होम साइंस के जो स्टूडेंट हैं इनके लिए फीस 1130 मतलब 1130 रेगुलर स्टूडेंट के लिए। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट के लिए 1601 मतलब 1610 रुपए रखी गई है। तो ये हो गया बीए, बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट का। वहीं बीसीए और बीबीए चूंकि प्राइवेट नहीं होते अपने यहाँ दुर्ग यूनिवर्सिटी में, इसलिए सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट की जो फीस है वो बताई गई है। बीसीए की फीस 1810 रुपए 1810, वहीं बीबीए की फीस 1330 मतलब 1330 रखी गई है। इसके अलावा भी कुछ अलग शुल्क हैं जो बाहर किसी स्टूडेंट को शायद जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि
अप्रवासन शुल्क, मान के चलिए कोई यूपी बोर्ड का लड़का जिसने यूपी में 12th क्लियर किया होगा, वो कहीं अगर छत्तीसगढ़ में दुर्ग यूनिवर्सिटी से अगर क्या कर रहा है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा है, तो उस कंडीशन पे उसको 360 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के अलावा कहीं बाहर बोर्ड से अगर कोई भी बच्चा आता है और फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले रहा है, तो उस कंडीशन पे कंपलसरी उसको 360 रुपए देना ही होगा। इसके अतिरिक्त विवाह उपरांत नाम, खास करके ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। जैसे मान के चलिए किसी लड़की को अपना जो नाम है वो परिवर्तित कराना है, जैसे मान के चलिए अगर आपका जो सरनेम था पहले पूनम पांडे रहा होगा, अगर आपने किसी शर्मा से शादी की तो आपका नाम पूनम शर्मा अगर हो गया होगा, इस टाइप का, मतलब विवाह के उपरांत अपने नाम या सरनेम को अगर आप चेंज करा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए है। तो अगर आप 12th के बाद अगर किसी की शादी हो गई है और फर्स्ट ईयर में अपने मार्कशीट में चेंज चाहता है, तो उसे 180 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नाम चेंज कराने के लिए, क्योंकि जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें 10th या 12th के हिसाब से ही आप भरते हैं। अगर 10th और 12th के मार्कशीट के नाम को आप चेंज कराना चाहते हैं तो विवाह उपरांत कोई भी जो फीमेल है या लड़की है वो चेंज करा सकती है 180 रुपए देके। वहीं संकाय परिवर्तन, मतलब मान के चलिए कोई बीएससी वाला बीकॉम करना चाहता है या बीएससी वाला बीए करना चाहता है, मतलब अपना जो पूरा जो सब्जेक्ट है, मतलब मैथ्स वाला अगर आर्ट्स में आना चाहे या मैथ्स वाला कॉमर्स में आना चाहे, मतलब अपना पूरा संकाय या जो अपना जो एक कोर्स से दूसरे कोर्स में आना चाहे, तो उस कंडीशन पे अगर आपको अपने क्या बोलते हैं संकाय बोलेंगे या फिर अपना कोर्स चेंज करना है मान के चलिए, तो उस कंडीशन पे अगर मैथ्स से आपको आर्ट्स में या मैथ्स से आपको कॉमर्स में अगर स्विच करना है तो आपको 120 रुपीज़, मतलब 120 रुपये देने होंगे। वहीं अगर आप बीएससी में ही रह रहे हैं और बीएससी में अगर मान के चलिए आपका पहले पीसीएम रहा होगा, उसे अगर सीएस में कर, मतलब केमिस्ट्री की जगह अगर सीएस लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना चाहते हैं, आईटी लेना चाहते हैं, मतलब आप रहना तो उसी सब्जेक्ट में चाहते हैं, उसी मतलब डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं। जैसे आप मैथ्स वाले हैं, बीएससी अगर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और अगर आप पीसीएम की जगह पीसीएस करना चाहते हैं या आईटी करना चाहते हैं, वहीं अगर मान के चलिए अगर आप बीए कर रहे हैं और बीए में अगर आपको सब्जेक्ट को चेंज करना है तो उस कंडीशन पे आपको 120 रुपए देने होंगे। तो इस प्रकार से आप अलग अलग शुल्क देके अलग अलग आप स्विच भी कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो उस कंडीशन में। और मेजर आप एक चीज याद रखिएगा कि 30 तारीख से, मतलब 30 नवंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। नॉर्मली बच्चे करते क्या है, थोड़ा वेट करते रहते हैं कैफ़े के चक्कर में, इंटरनेट कैफ़े वाला का सर्वर डाउन चल रहा है तो ये चल रहा है वो चल रहा है। एक चीज़ याद रखिएगा, उन्हीं बच्चों का ये फॉर्म एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो जिन्होंने भी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, चाहे वो प्राइवेट का हो या रेगुलर का हो, वो 30 नवंबर से अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करें। जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें। फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी 19 दिसंबर तक सबमिट करनी है। आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी इन सब चीज़ों से आप फ्री हो जाएं उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आज एग्ज़ाम फॉर्म आया है, कुछ दिन के बाद एग्ज़ाम का डेट भी आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि जनवरी में आप सभी का एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जैसा शेड्यूल निकाला है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी दिसंबर तक अपने सारे फॉर्म भराने के काम, प्रैक्टिकल के काम और छोटे मोटे जो असाइनमेंट के काम हैं उनको कंप्लीट करा लेगा। तो 90% चांस है कि फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो बीएससी के हों, बीए हों, बीकॉम हों, बीबीए हों या बीसीए के, सारे स्टूडेंट को चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म भरने का काम कंप्लीट करें और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे आपको असाइनमेंट भी लिखना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी देना है और एनुअल की तैयारी भी करनी है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था जो दुर्ग यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी हुआ है। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाया हूं। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।